गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकाई 1 संचार कौशल अथवा कम्युनिकेशन स्किल्स। कल मैंने आपको इस चैप्टर की पीडीएफ सेंड कर दी थी। मैं ये मान के चल रही हूँ आपने वो पढ़ लिया होगा एक बार। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। संचार कौशल होता क्या है? सुनना या बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता है। सामने वाले की बातों को सुनना, समझना और फिर उसका जवाब देना संचार कौशल होता है। आजकल के समय में संचार कौशल होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप नौकरी पेशे हो या फिर आपका कोई व्यापार हो, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आप एक छात्र हैं, छात्र होने के रूप में आप भाषाएं पढ़ते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उनको अच्छी तरह पढ़ना, लिखना और बोलना, सुनना ठीक से, ये योग्यताएं होनी आनी चाहिए। किसी भाषा का हमें ज्ञान है पर हम उसे सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है, तो वो एक अच्छी संचार कौशल नहीं होती है। जैसे कि हमें सिर्फ एक भाषा आती है तो हम सिर्फ उसी एक इंसान से कम्युनिकेट या संचार कर पाएंगे जो सिर्फ वो भाषा जानता हो। पर अगर हमें एक से अधिक भाषाएं आती है, जैसे कि हमारी कंट्री है, उसमें एक से अधिक बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पर इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, समझते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है, मतलब कोई दूसरी लैंग्वेज अगर आपको आती है, तो आप और लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। यहाँ संप्रेषण का क्या अर्थ है? बातचीत करना। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो आप दुनिया भर के कई लोगों से संप्रेषण अथवा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये पढ़ते हैं हम संचार के तरीके, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार कम्युनिकेशन का यहाँ पे क्या अर्थ होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द है ये, एक लैटिन भाषा से लिया गया है ये, जो कि कम्युनिकेयर है। इसका अर्थ मैंने बता दिया है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो प्रभावी तरीके से संचार करने में सक्षम होना सबसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। अगर हम अच्छी तरह से अपनी बात रख पा रहे हैं, सामने वाले की बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। जैसे हम लोगों से, ग्राहकों से बात कर रहे हैं, तो एक अच्छे संचार कौशल का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस मॉड्यूल का उद्देश्य आपके संचार कौशल को बेहतर बनाने का ही है। जैसे इसका काम कहाँ आता है? कम्युनिकेशन संचार का काम में, कारोबार में ये काम आता है। जैसे कि हम बहुत लोगों से बात करते हैं, अगर हम कारोबार या काम कर रहे हैं, ग्राहक, कर्मचारी, विक्रेता, मीडिया और आगे बहुत लोग होते हैं जिनसे हम बातें करते हैं। अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो वो हमारी बात को प्रभावी तरीके से समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे भी। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स में हमें बोलना अच्छी तरह से आना चाहिए, हमारी भाषा, हमारा तरीका प्रभावी होना चाहिए। तो संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं: संप्रेषित करना, ट्रांसमिटिंग, सुनना, लिसनिंग और प्रतिक्रिया, फीडबैक। इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही हूँ, प्लीज़ उन पे भी ध्यान दीजिएगा, ये भी ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं संप्रेषित करना अथवा ट्रांसमिटिंग। संप्रेषित करना मतलब प्रेषक एक माध्यम या दूसरे के माध्यम से संदेश को पहुंचाता है। जैसे प्रेषक एक माध्यम या दूसरे के माध्यम से संदेश को पहुंचा रहा है। प्रेषक मतलब जो बोल रहा है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं प्रेषक हूँ और आप प्राप्तकर्ता हैं। मैं श्रोता हूँ और आप प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिटिंग मतलब मैं जो बोल रही हूँ एक या दूसरे माध्यम से, या तो मैं डायरेक्टली आपको बोल के बता रही हूँ या फिर रिटन में, अखबारों में जैसे हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स वगैरह, उस तरह से। तो दूसरा है सुनना, लिसनिंग, मतलब प्राप्तकर्ता संदेश को सुनता या समझता है। इसमें क्या होता है? प्रेषक ने तो अपनी बात बोल दी, पर जो प्राप्त करता है वो संदेश को सुन रहा भी है और समझ भी रहा है, उसको बोलते हैं लिसनिंग। लोग अच्छी तरह बोल लेते हैं पर लोगों में कमियां होती है सुनने की। लोग बहुत बोलते हैं पर सुनते कम हैं। एक होना चाहिए कि हम सामने वाले को सुने भी ज़्यादा, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं
तो सिर्फ हम वो बोल रहे हैं जो हम जानते हैं, पर जब हम सुन रहे हैं तो हमें नई नॉलेज सीखने को मिल रही है, ठीक है। तो अपने टीचर्स को सुन लिया। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ प्रतिक्रिया, फीडबैक। इसको एक हम टर्म दे देते हैं रिप्लाई भी। तो प्राप्तकर्ता ने क्या किया, अपनी बात रख दी, सुनने वाले ने सुन भी ली। अब जो सुन रहा है वो रिप्लाई भी तो कुछ करेगा ना, तो उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो उसको हम बोल रहे हैं फीडबैक। यहाँ पे रीड करते हैं, प्राप्तकर्ता संचार चक्र को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में प्रेषक को संदेश की अपनी समझ बताता है, ठीक है। मतलब कि मैंने जो बोला, सामने वाले ने सुना, पर जो बोल रहा है उसको ये बताने के लिए कि हाँ मैंने आपकी बात सुन ली है, समझ ली है, तो जो उसका रिप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे प्रतिक्रिया। समझ में आ रहा है आपको? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आइए एक किताब की दुकान के आउटलेट के नीचे एक उदाहरण देखें। तो यहाँ पे ग्राहक और एक रिटेलर मतलब विक्रेता है, दुकानदार है, उनके बीच का एक कम्युनिकेशन का एक डायलॉग का पार्ट दिया हुआ है। ग्राहक बोल रहा है रिटेल एसोसिएट के लिए, बात कर रहा है वो दुकानदार से। क्या बात कर रहा है? क्या आपके पास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित सौंदर्य चिकित्सक की पाठ्यपुस्तक है? तो उसने, ग्राहक ने अपनी बात रखी कि आपके पास एक किताब जो वो मांग रहा है वो है। तो विक्रेता ने क्या बोला, मुझे चेक करने दीजिए, मुझे देखने दीजिए। तो उपरोक्त बातचीत में ग्राहक द्वारा मौखिक रूप से सूचना प्रसारित की जा रही है। इस मामले में विक्रेता श्रोता है, पुस्तक के बारे में चर्चा संदेश है, ठीक है। मतलब जो विक्रेता कौन है, श्रोता, मतलब सुन रहा है तो वो श्रोता हो गया। बोलने वाला कौन है, देखिए आगे मैंने क्या बताया था, जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेषक, ठीक है। तो मौखिक रूप से यहाँ पे क्या हो रहा है, संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, सूचना प्रसारित की जा रही है ग्राहक द्वारा विक्रेता को। संदेश क्या है इसमें, चर्चा का संदेश पुस्तक के बारे में, ठीक है। फिर विक्रेता बोलता है हाँ हमारे पास ब्यूटी थेरेपिस्ट की पाठ्यपुस्तक है। ग्राहक बोलता है कृपया मुझे पाठ्यपुस्तक की प्राप्ति दें, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इनकी कम्युनिकेशन क्या हो गई, पूरी हो गई। फिर उपरोक्त बातचीत में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया अर्थात विक्रेता प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया हमने किसको माना है यहाँ पे, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया यानी कि विक्रेता की, ठीक है, उसको प्रतिक्रिया माना है। तो जो ग्राहक ने उससे बोला कि क्या आपके पास किताब है, तो उसने हाँ में उसका रिप्लाई दिया, तो उसकी प्रतिक्रिया हो गई। यह ग्राहक और विक्रेता के बीच संचार का उदाहरण है। तो संदेश भेजने की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश को अपनी संपूर्णता से समझे, ठीक है। तो सिर्फ सुनना ही सब कुछ नहीं होता है या बोलना ही नहीं होता है, संदेश जो हमें सामने वाला व्यक्ति दे रहा है उसे संपूर्णता से समझना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये संदेश भेजने की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश को अपनी संपूर्णता से समझे। इस मामले में समझ कौन रहा है, ग्राहक समझता है कि पाठ्यपुस्तक है उस दुकान में और उसकी एक प्राप्ति वो प्राप्त कर सकता है। समझ में आ गया आपको? दुकान, संचार प्रक्रिया और तत्व, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स। तो क्या क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मैसेंजर और प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो मैसेंजर ने जो बात बोली उसको हम बोलेंगे कोडिंग। कोडिंग किस तरह से हो सकती है, बोलना, लिखना या फिर ग्राफिक या कोई वीडियो। तो यहाँ पे अभी कोडिंग किसको बोल रहे हैं हम, वीडियो, मैं मतलब वीडियो के ज़रिए आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। फिर या फिर और क्या हो सकता है, कम से कम कुछ सामान्य कोड, मतलब सिर्फ कुछ भी नॉर्मल बात करना वो। अब जो सामने वाला समझ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डीकोडिंग, ठीक है। तो इनपुट किसको बोलेंगे हम, मैसेंजर को, आउटपुट उत्पादन या व्यवहार उसको बोलेंगे हम प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो जो क्या वो बोल रहा है और जो वो क्या समझ रहा है, मतलब मैसेंजर क्या बोल रहा है और प्राप्तकर्ता क्या समझ रहा है, सुन रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया है, संचार की प्रक्रिया, संचार की क्या प्रक्रिया होती है ये मैंने आपको बताई है। कोडिंग, डिकोडिंग, ये वर्ड्स हैं जो कि आपको याद में रखने होंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे संचार के तत्व। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जानकारी देना, जानकारी का प्राप्त करना। तो प्रेषक से संचार प्रेषक के साथ शुरू होता है। तो प्रेषक कुछ बोलेगा, प्राप्तकर्ता उसको सुनेगा और फिर उसका फीडबैक या प्रतिक्रिया देगा। तो संचार प्रेषक मतलब प्रेषक ने कुछ बोला तो प्रेषक एक संदेश भेजता है। ठीक है, प्रेषक ने कुछ बोला, प्राप्तकर्ता ने उसे सुना। संदेश को स्थानांतरित करने हेतु एक चैनल का उपयोग किया। मतलब चैनल का उपयोग किया का मतलब या तो वो बोल रहा है या फिर वो लिख रख के उसे बता रहा है, वीडियो, ग्राफिक, कुछ के भी तरीके से। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ ये। फिर प्राप्तकर्ता प्रेषक को उत्तर देता है। संदेश जो प्रेषक ने बोला किसी चैनल के माध्यम से, जैसे कि वीडियो, ग्राफिक या डायरेक्टली उसने बोला, फिर प्राप्तकर्ता ने उसको सुना, समझा, फिर उसके बाद में उसने उसको फीडबैक दिया, किसको, प्रेषक को। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, संचार के तत्व होते हैं। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि है संचार चक्र के विभिन्न तत्व। ठीक है, प्रेषक सबसे पहला, संदेश दूसरा, तीसरा चैनल, चौथा प्राप्तकर्ता और पांचवा प्रतिक्रिया। प्रेषक क्या होता है, संचार शुरू करने वाला व्यक्ति, यानी कि जिसने संचार कम्युनिकेट करना शुरू किया, जो बोल रहा है। फिर बीच में क्या आता है, वह सूचना जिसे प्रेषक बताना चाहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संदेश। मतलब कि वो सूचना जिसे प्रेषक बताना चाहता है, जो कि बोलने वाला सुनने वाले को बताना चाहता है। ठीक है, फिर चैनल, वह साधन जिसके द्वारा सूचना भेजी जाती है। जैसे कि क्या चैनल हो सकता है, यहाँ पे वीडियो चैनल है, ग्राफिक, इमेजेस, जो कि किताब लिखने वाले ने हमें समझाया है ग्राफिक्स के ज़रिए। ठीक है, फिर अगला क्या है, प्राप्तकर्ता, वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजा गया है। अब मैं संदेश स्टूडेंट्स को भेज रही हूँ, तो आप क्या हैं, प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है, फिर आगे है प्रतिक्रिया, प्राप्तकर्ता की पावती और संदेश की प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो गई है, प्रेषक जो कि बोल रहा है, संदेश जो कि वो बोलना चाहता है, चैनल किस माध्यम से वो बोल रहा है, प्राप्तकर्ता जो कि सुन रहा है, समझ रहा है, और प्रतिक्रिया मतलब कि जिसने सुनी है उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है क्या, या फिर फीडबैक होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो संदेश भेजने के लिए हम लगातार किसी न किसी रूप में संचार का उपयोग करते हैं। मतलब कि हमें कोई संदेश भेजना है तो उसके लिए हम कम्युनिकेट करेंगे। मेरे जो भाव हैं, मेरे जो नॉलेज मुझ में है, वो मुझे आपको बतानी है, तो मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना आपसे। तो आज बहुत सारे तरीके उपलब्ध हैं, जैसे कि मीडिया है, न्यूज़पेपर है, वीडियो ग्राफिक्स के ज़रिए आजकल बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आजकल ना बिना कम्युनिकेट किए व्यवसाय को करना या फिर व्यवसाय के अलावा कुछ भी करना बिना कम्युनिकेशन के बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह आज और उसी तेज़ी के साथ किया जाता है। मतलब हर कोई कम्युनिकेट करता है, अपनी नॉलेज का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस आप समझ चुके होंगे। तो संचार करने के कितने तरीके होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तालिका दी हुई है, एक टेबल 1.1 है संचार के तरीके। पहला तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, आमने सामने अनौपचारिक संचार। जैसे कि मान लीजिए दो, अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल, दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका विवरण क्या है यहाँ पे, आमने सामने के संचार से बेहतर कुछ नहीं है। इससे संदेश को स्पष्ट रूप से और जल्दी समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा चूंकि इस मामले में शारीरिक,
हाव भाव की भाषा देखी जा सकती है, तो इससे संचार की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। मतलब कि अगर मैं अभी वीडियोस के ज़रिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मैं आमने सामने होती, आप स्टूडेंट्स सामने बैठे होते, तो समझने में आपको और ज़्यादा आसानी होती। आप आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली पुट करके मुझसे पूछ सकते थे। तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका कौन सा होता है? आमने सामने का अनौपचारिक संचार। ठीक है, यहाँ पे चित्रात्मक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला है ईमेल। ये बहुत लोगों ने सुना हुआ होगा, ईमेल या फिर मैसेजेस वगैरह आप ये ले सकते हैं। ईमेल का उपयोग विभिन्न स्थानों में एक या कई व्यक्तियों के साथ जल्दी से संवाद करने के लिए किया जा सकता है। इससे लचीलापन, सुविधा और कम लागत प्रदान की जाती है। ईमेल मतलब मैसेज का एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर मैं मैसेज करूँ तुरंत किसी को, तो वो फटाफट से सीन करके रिप्लाई कर देगा। तो ये क्या होता है? एक लचीलापन, सुविधा है ये बहुत ज़्यादा। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई दूसरे सिटी में बैठा हुआ है, तो हम आके मिल के बात करेंगे, तो वो क्या है? सुविधापूर्वक नहीं है। पर मेल करना या फिर मैसेज करना, ये क्या है? सुविधा का है और उसमें कम लागत लगती है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का दूसरा तरीका हो गया। आगे हम चलते हैं, नोटिस या पोस्टर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोस्टर नोटिस से आप समझ गए होंगे क्या तरीका है। यह प्रभावी है जब एक ही संदेश लोगों को एक बड़े समूह के लिए दिया जाना है। आमतौर पर जहाँ ईमेल संचार प्रभावी नहीं हो सकता, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जहाँ पे ईमेल का काम नहीं होता, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हर कोई इंटरनेट का यूज़ नहीं करता है, हर कोई मैसेजेस नहीं देखता, मतलब फ़ोन नहीं होते हैं काफ़ी लोगों के पास में, तो क्या होता है? हम पोस्टर लगा दे, जैसे कि अखबार में ऐड वगैरह आते हैं। ठीक है, तो वो एक नॉलेज है। और अखबार, पोस्टर्स वगैरह क्या होते हैं? सब लोग देखते हैं, तो उससे क्या होता है? आसानी से बड़े समूहों को, बहुत लोगों को, ठीक है, जैसे पूरी कंट्री में मेरे को कोई न्यूज़ फैलानी है, तो मैं टीवी का उपयोग कर सकती हूँ। ठीक है, पर टीवी हर कोई नहीं देखता, पर न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ होती है, पोस्टर वगैरह हर जगह लगाए जा सकते हैं, जैसे हर आम आदमी की नज़र पड़ सकती है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि ईमेल संचार जहाँ प्रभावी नहीं है, वहाँ पे नोटिस या पोस्टर प्रभावी है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री वर्कर के लिए लंच टाइम में बदलाव, या क्लोथिंग रविवार को ग्राहकों के लिए बंद रहेगा। तो अब ये क्या है? मैं हर किसी को जाके मेल तो कर नहीं सकती कि मेरी कंपनी में ये काम करते हैं, मैंने उनको मेल कर दिया। नहीं, अगर मैं पोस्टर लगा देती हूँ तो वो हर कोई देख लेगा और उसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो नोटिस या पोस्टर एक प्रभावी तरीका है जो बड़े समूह को हमें देना होता है, तब हम नोटिस या पोस्टर का उपयोग कर सकते हैं। आगे है व्यावसायिक बैठक यानी कि मीटिंग। आमतौर पर किसी संगठन में सामूहिक बैठकों के दौरान संचार में लोगों के एक समूह को संबोधित किया जाता है। यह व्यवसाय, प्रबंधन और संगठनात्मक निर्णयों से संबंधित हो सकता है। अर्थात जैसे मीटिंग नॉर्मली होती है बिजनेस को लेके, किसी मीटिंग वगैरह हम लोग जो करते हैं ना, वैसी वाली मीटिंग होती है। मतलब इनमें क्या होता है? कुछ एक समूह, मतलब ज़्यादा बड़ा समूह नहीं, 15, 20, 25, 50 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इन लोगों को बैठा के उन्हें कुछ समझाना है, कुछ बिजनेस के बारे में बताना है, तो हम व्यावसायिक बैठक एक कर सकते हैं। अन्य तरीके क्या होते हैं संचार के? सामाजिक नेटवर्क, संदेश संचार के लिए फ़ोन कॉल, समाचार पत्र, ब्लॉग आदि जैसे कई अन्य तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि बातचीत करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे कि एक मिनिस्टर है, लॉकडाउन की बात है, प्राइम मिनिस्टर को पूरे कंट्री में बताना था लॉकडाउन, तो उसने क्या उपयोग किया? कौन सा संचार का माध्यम का उपयोग किया? उसने मीडिया का उपयोग किया। ठीक है, न्यूज़पेपर का उपयोग किया। तो इससे क्या हुआ? पूरे देश, इतने बड़े लोगों के समूहों को उसने एक ही बार में जो उसका संदेश था वो दे दिया। तो यहाँ पे कौन सा तरीका काम में आया है? पोस्टर का हम कह सकते हैं, जो कि न्यूज़पेपर हम मान ले, चलो अन्य तरीके में है वो समाचार पत्र मान लेते हैं और मीडिया मान लेते हैं। ठीक है, तो आगे है संचार का सही तरीका चुनना, इस पर निर्भर करता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम इन सब में से कौन सा तरीका उपयोग में लें। तो कैसे हम सेलेक्ट करेंगे?
लक्षित दर्शकों, अगर मुझे मान लो 1 या 2 जनों को कोई मैसेज पहुंचाना है तो मैं क्या उपयोग कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ या फिर मैं कॉल पे बता सकती हूँ ये चीज़। पर अगर मुझे बहुत सारे लोगों को कुछ बताना है, मान लीजिए पूरी कंट्री के लोगों को मुझे कोई न्यूज़ देनी है, तो मैं किस चीज़ का उपयोग करूँगी, मीडिया, टेलीविज़न का या फिर न्यूज़पेपर का। ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं इसके अंदर, लागत कम से कम होनी चाहिए। जैसे कि अखबार की लागत ज़्यादा है या न्यूज़ में हम टीवी में दिखाया जाए तो लागत कहाँ ज़्यादा होगी, वहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे, जहाँ पे कम लागत होगी हम ज़रूर उसे ही चूज़ करेंगे। ठीक है। सूचना की प्रकृति या प्रकार, तो सूचना किस तरह की है उस पर भी डिपेंड करता है। इसमें एक साथ पॉइंट देखते हैं हम इसका, प्राथमिकता, तात्कालिकता। ठीक है। तो इसमें क्या है, सूचना अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि आने वाले 5 दिनों के अंदर एक तूफ़ान आने वाला है, तो उसकी प्राथमिकता ज़रूरी है, मतलब जहाँ पे तूफ़ान आने वाला है वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है 5 दिन के अंदर अंदर। तो प्राथमिकता ज़्यादा है इस न्यूज़ की, तो मैं क्या उपयोग करूँगी, टेलीविज़न सबसे पहले, फिर न्यूज़पेपर में मैं ये ऐड दूँगी ताकि वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ से जाएँ। तो प्राथमिकता जिस संदेश की ज़्यादा है उसे के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेशन का तरीका चुनेंगे। ठीक है। आपके द्वारा चुने गए संचार के तरीके साथियों, पर्यवेक्षकों और ग्राहकों के साथ आपके संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपका कौन सा तरीका है संचार करने का, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके साथी पर्यवेक्षकों का कैसे वो प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है तो मुझे आमने सामने बैठ के देना ज़्यादा सही होगा ना, जैसे मैं मीडिया का उपयोग कर सकती हूँ अगर बड़े समूह को देना चाहती हूँ तो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप प्राप्त समय बिताएं और अपने कार्यों में सहायता करने के लिए सही तरीकों का चयन करने वाले सभी कारकों पर विचार करें। ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो आप उसकी तरह मतलब सोचें समझें कि मेरी सूचना जो है वो कितने दर्शकों तक पहुंचानी है, उसमें क्या लागत होगी, उसकी प्राथमिकता क्या है। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी कम्युनिकेट जो संदेश है उसे पहुंचाना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे गतिविधि 1 और गतिविधि 2 क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद से करने हैं और आपकी नोटबुक्स की फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। तो आप ये होमवर्क कर लीजिएगा। आई होप आप सब ये होमवर्क कर लेंगे। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। और एक ज़रूरी बात, कल हम पढ़ेंगे मौखिक संचार और या फिर वर्बल कम्युनिकेशन। So have a good day. Bye. मौखिक संचार